अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 348वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अभी शायद 2 दिनों पहले की बात है, एक जगह पर मुझे खाने की दावत थी। अपने मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद मैं सीधा उस हॉल में पहुंचा। वहां जाने के बाद में एक अजीब सी चीज़ मुझे देखने के लिए मिली कि जिस नौजवान के भी सर के ऊपर मेरी नज़र पड़ी, मैंने देखा उसके सर का अतराफ का पूरा हिस्सा वो क्लीन किया हुआ है, मतलब वो पूरा टकला है, और बीच का जो हिस्सा है वहां पर सिर्फ बालों का एक गुच्छा है। एक नौजवान, 2 नौजवान, जिसके ऊपर नज़र पड़ रही है, हर एक के सरों पे मुझे वैसा ही हेयर स्टाइल नज़र आने लगा। हालांकि वो एक मुहज़्ज़ब मुस्लिम ख़ानदान की दावत थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेज़बान और मेहमान दोनों तरफ के नौजवानों का यही हाल है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले इस बात की पेशन गोई देकर जा चुके हैं कि क़यामत के करीब एक कौम ऐसी आएंगी जो अपने सर के बालों के एक हिस्से को मुंडाएंगी और कुछ हिस्सों के बाल बाकी रखेंगी और उनके ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की लानत होंगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अपने सर पे उस तरह का हेयर स्टाइल रखना यानी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से लानत को खुद दावत देना है। यहाँ तक के बाज माँ बाप ऐसे भी देखने मिले कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे माओं की गोद में हैं या जो बच्चे 4 साल और 5 साल के हैं, जो खेल रहे हैं, वो बच्चों को, बेचारों को कुछ पता नहीं है हेयर स्टाइल किसे कहते हैं, बाल कैसे होना चाहिए। माँ बाप ने अपने वैसे बच्चों के भी बालों का स्टाइल वैसे ही करके लाया और उनके सरों के ऊपर भी अतराफ में पूरा टकला किया हुआ और बीच में जो है वो बालों का मुख्तसर सा गुच्छा। बहुत अफसोस हुआ। उसकी एक वजह यह भी है कि असल में हम मुसलमान इतने नादान हो चुके हैं कि यहूद व नसारा की जो साजिशें मुस्लिम मुआशरे के अंदर वेस्टर्न कल्चर को पहुंचाने और फैलाने की चल रही है, हम उससे बेखबर है और वो इसमें सक्सेस हो चुके हैं, कामयाब हो चुके हैं। पहले ज़माने में एक काले कलर का साबुन आता था, उसको गोटा साबुन कहते थे या काला साबुन कहते थे। वो साबुन कपड़े धोने में भी इस्तेमाल में आता था, नहाने में भी इस्तेमाल आता था। लेकिन यहूद व नसारा ने आज हमारे घरों के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें पहुंचा दी है। हम लोग जब बैतुल खला से फारिग होकर बाहर निकलते हैं तो वॉशरूम के बाहर हैंड वॉश अलग होता है। नहाने के लिए जब जाते हैं तो सर को धोने का साबुन अलग होता है या फिर उसके लिए शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग वेराइटीज़ आ चुकी है, जिसमें डैंड्रफ का शैम्पू अलग होता है, कंडीशनर अलग होता है और पता नहीं उसके अंदर और क्या क्या होता है। उसके बाद में अपना जो बाकी का जिस्म है उसको धोने के साबुन अलग अलग आ चुके हैं। हालांकि मोहतरम बुजुर्गों, हमारा मीडिया, हमारा मेडिकल जो डिपार्टमेंट्स है, ये तमाम लोग हम लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताते हैं कि ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए कितनी ख़तरनाक है। उन्हीं शैम्पुओं को इस्तेमाल कर कर के आज हमारे नौजवान बच्चे, जिनकी उम्रें 30-35 साल नहीं हो रही है, कि उससे पहले पहले उनका सर पूरा एयरपोर्ट बन रहा है, पूरे टकले हो रहे हैं, सर के बाल झड़ रहे हैं, या बाज ऐसे हैं 40 तक पहुंचने तक उनके सर के 90% बाल जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? पहले ज़माने में ऐसा क्यों नहीं होता था? पहले लोगों की उम्रें 60 साल 70 साल भी होती थी तो ना सर के बाल झड़ते थे और ना ही सरों के ऊपर बुढ़ापे के असरात आते थे। खुद हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से हमने अहादीस की किताबों में ये पढ़ा हुआ है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का आखिर वक्त था तो सहाबा फरमाते हैं, हमने आपके दाढ़ी मुबारक में गिना तो मुश्किल से 15 बाल सफ़ेद थे। और एक बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें 17 बालों का जिक्र आता है, जिसको शमाइल तिरमिज़ी में भी लिखा हुआ है। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक में सिर्फ 17 बाल सफ़ेद थे।
यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 63 साल हो चुकी थी, उस वक्त तक भी सर के दाढ़ी के बाल वैसे ही काले रहा करते थे। और आज हमारे ज़माने में चूंकि मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसके पीछे एक मार्केटिंग फंडा है जो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ये कंपनियां टीवियों में ऐड बता बता कर हमारे ब्रेन को ऐसे वॉश और ऐसे माउफ कर देती हैं कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं वो शैम्पू के फजाइल सुन सुनकर उसको खरीदने के लिए। और उसके बाद जब हमारे बाल सफ़ेद होना या झड़ना शुरू होते हैं तो वही कंपनी उसके आधे मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद एक दूसरा एडवर्टाइजमेंट दिखाती है कि आप ये तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। अगर आप ये हेयर डाई इस्तेमाल करेंगे या ये नेचुरल कलर इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल ऐसे कलर के हो जाएंगे, वैसे कलर के हो जाएंगे। सिर्फ 30 रुपये में आप अपने पूरे खेत को काला कर सकते हैं। इस तरह के एडवर्टाइजमेंट बता के वही कंपनी डबल स्टैंडर्ड के साथ में 2 प्रोडक्ट्स आपको बेच रही है और आपके होशो हवास में भी नहीं है कि मैं खुद जहर अपने हाथों से खरीद रहा हूं और ये यहूद और नसारा की साजिश का मैं शिकार बन रहा हूं। रीज़न ये है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके नज़दीक इंसानों की जानों से भी ज़्यादा पैसे की अहमियत है। और हमारे कंपैरिजन में अगर आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखेंगे, उन दूसरे मुल्कों में अपने मुल्क के सिटीज़न और अपने मुल्क के लोकल पर्सन की जान वो पैसे से ज़्यादा अहमियत रखती है। इसीलिए बाहर मुल्कों में और हमारे मुल्क में फ़र्क ये है कि हमारे मुल्क में आप जहर बेच सकते हैं अगर आप उसको बराबर से गवर्नमेंट का टैक्स अदा कर रहे हैं, अगर आपने ऑफिसर्स लोगों के बराबर से हफ्ते तय किए हुए हैं, आपका कमीशन बराबर हर जगह पहुंच रहा है महीने की तारीख को पाबंदी के साथ, तो आप यहाँ जहर भी बेच सकते हैं। क्योंकि यहाँ इंसानी जान की कोई अहमियत नहीं है। जिस मुल्क में रोज़ाना 1500 से ज़्यादा लोग रेलवे में से गिर गिर के और रेलवे एक्सीडेंटों के अंदर मर जाते हैं, उस मुल्क में अगर नॉर्मली ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से चंद लोगों की जाने जाती है तो ना उससे हमारे लीडर्स पे कोई इफेक्ट पड़ता है, ना गवर्नमेंट पे कोई असर पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पे वो जहर बेचा जा रहा है जिसके ऊपर बाहर मुल्कों में पाबंदी है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे लाइफ बॉय साबुन है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर टीवी में बार बार उसका ऐड बताया जाता है और दिखाया जाता है कि इसके नहाने से जरासीम दूर हो जाएंगे, और वो साबुन धड़ल्ले से हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यूरोप में और बाज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर और अमेरिकाज़ के अंदर वही लाइफ बॉय साबुन वो अपने घरों के जो पेट्स होते हैं, जो एनिमल्स है, उनको नहलाने के लिए इस्तेमाल में आता है। यानी जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है या और कोई जानवर है घरों के अंदर पाला हुआ, लोग उसको नहलाने के लिए लाइफ बॉय साबुन का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ वही साबुन इंसानों को नहलाने के लिए यूज़ में आ रहा है। कई दवाएं ऐसी है जिन पे यूरोप और अमेरिका में पाबंदी लग चुकी है, मगर वो धड़ल्ले से इंडिया के मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है। इसी तरीके से जो विक्स है, हम लोगों को जुकाम आ गया, सर्दी हो गई, तो फौरन हमारे को सॉल्यूशन नज़र आता है। विक्स छोटे डब्बी में भी मिलता है, बड़े इसमें भी मिलता है। हम फौरन बच्चे को भेज के विक्स मंगा लेते हैं। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो विक्स हम लोग जुकाम दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही विक्स के ऊपर यूरोप और अमेरिका के अंदर पाबंदी है। उसका रीज़न ये है कि उससे दम्मे की बीमारी होती है। और वो कंपनी एक हल्की और मामूली सी चीज़, अगर आपने उसका कैलकुलेशन करे तो कैलकुलेशन के अंदर आपको मिलेगा कि 12,000 रुपये किलो के हिसाब से वो आपको वो विक्स बेच रही है, मगर मालूम ही नहीं है हमारे को। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप दूसरे मुल्कों में अगर आप देखेंगे तो इंसानों की जानों को उन्होंने कैसे अहमियत दी है वो मैं आपको बताता हूँ। चाइना में आज से 2 साल पहले एक कंपनी का चॉकलेट खाने की वजह से एक स्कूल के चंद बच्चों ने उल्टियाँ करना शुरू कर दी। फौरन वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग पहुँच गए। उन्होंने जब तहकीकात की, जब पता किया तो पता ये चला कि वो जो चॉकलेट था उसके अंदर जो मिल्क इस्तेमाल हुआ था वो उन गायों का दूध था जिनको फ्लू हो चुका था। गवर्नमेंट ने फौरन उस डेयरी फार्म वाले पर और उस चॉकलेट कंपनी वाले के ऊपर एक्शन लिया। अब मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी उसकी सज़ा क्या मिलना चाहिए थी। उन पे कितने लाख का, कितने करोड़ का जुर्माना होना चाहिए था। जो कंपनी ने ऐसा चॉकलेट बनाया था जिससे कोई बच्चा मरा नहीं,
सिर्फ बच्चों को उल्टियां होने लगी। आपको सुन के हैरत होंगी, कंपनी ने उस चॉकलेट कंपनी, गवर्नमेंट ने उस चॉकलेट कंपनी के मालिक और उस डेयरी फार्म के मालिक, उन दोनों को फांसी की सजा दे दी और उन दोनों को लटका दिया गया। यह है चाइना की गवर्नमेंट का कानून। हालांकि वहाँ इंसानों की कमी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद उनको अपने उन 20 बच्चों की भी फिक्र है जिनको उल्टियाँ हुई। क्यों हुई? और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जहरीली शराब पीने की वजह से कहीं पे 1500 मर रहे हैं, कहीं पे 1000 मर रहे हैं। कहीं पे हमारे यहाँ पे स्कूल के अंदर बच्चों को बासी खाना दिया जा रहा है, उसमें कीड़े निकल रहे हैं, मकोड़े निकल रहे हैं, किसी में चूहे खेल रहे हैं, कहीं पे खाने की देग में से डायनासोर निकल रहे हैं। उसके बावजूद क्यों? इसलिए कि वो जो खाना स्कूलों में पहुंचाने वाला कॉन्ट्रैक्टर है और स्कूल का जो एचएम है, उन लोगों का पहले से रिलेशन बना हुआ है, उनके लोगों के कमीशन वहाँ पे सबके सब जगह पे आराम से महीने में तकसीम हो रहे हैं, तो सब खुश है। बच्चों की जान जाती है तो जाने दो, उनको उससे कोई असर और फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, देखो हम लोग जो जो भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ये साजिशें हैं यहूद और नसारा की, जिसके ज़रिए से हमारे घरों में जहर को पहुंचाया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इख्तियार करते हुए सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, सीधा सादा हम लोग ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र करें। वरना ये फैशन के चक्कर में और ये यूरोप और अमेरिका के रास्ते पे चलने के चक्कर में लोगों के क्या क्या हाल हो रहे हैं, मैं आपको कितनी मिसालें दूं। मेरे पास में थैला भर के मिसालें पड़ी हुई है, खाली 2 मिसालें मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूं। पहली मिसाल, मेरा एक गैर मुस्लिम दोस्त, उसकी एक जगह पे मंगनी हो गई। मंगनी होने के बाद में 6 महीने के बाद में एक दिन मैंने उससे पूछा, मैं बोला यार तेरी शादी कब है, तुझा लग्न कधी ठरवणार? अरे मैं बोला आम्हाला कोणत्या वेळेस तू आम्हाला निमंत्रण देणार तुझे लग्नाचा? अरे बोले ते माझा लग्न कैंसल झाला। उसने बोला यार बोले वो मेरी शादी कैंसिल हो गई। मैं बोला कशामुळे? अरे बोले वो जो लड़की से मेरी शादी होने वाली थी ना, उसके पूरे चेहरे पे जो उसका स्किन है वो स्किन झड़ना शुरू हो गया, उसका जो चेहरा था वो ऑटोमेटिक काला पड़ने लगा। मैं बोला उसकी वजह क्या थी, उसका रीज़न क्या था? बोले कुछ भी नहीं, वो टीवी में जो बताते ना ये फेस वॉश लगाने से चेहरा ऐसा निखर जाता, वो वैसे फेस वॉश यूज़ करती थी और वो 5 रुपये में जो है 5 दिनों के अंदर तुम्हारे चेहरे पे खूबसूरती और गोरापन आ जाएगा। ये सारे क्रीमों के चक्कर में वो बेचारी पड़ गई और फेस वॉश करने के चक्कर में वो फेस वॉश ने उसके पूरे स्किन का वॉश कर दिया और वो 5 दिनों में गोरा बनाने वालों ने वो बेचारी का ये हाल कर दिया कि अगर बच्चों ने उसको अंधेरे में देखे तो उसको डाकू समझ के डर जाना। उसके चेहरे का आज ये हाल हो चुका है, कहीं पे काले धब्बे, कहीं पे काले निशान, कहीं का चमड़ा निकल गया। इस वजह से मेरे घर वालों ने बोले कि वो लड़की अपने को जमने वाली नहीं है। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एक लड़की को मैंने मेरी आंखों से देखा एक हॉस्पिटल के अंदर, जो आई स्पेशलिस्ट होता है, आंखों का डॉक्टर होता है, उसके पास में मैं भी अपने चश्मे के नंबर के सिलसिले में लाइन में बैठा हुआ था और वो लड़की भी कुछ फासले पे बैठी हुई थी और उसके वालिद साहब मेरे बाजू बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे से कहा, बोले भाई आप काहे के लिए आए? मैं बोला भाई मेरा नॉर्मल चेकअप है चश्मे के लिए, मैं हर 3-4 महीने में आता हूँ चेकअप के लिए। मैं बोला आप काहे के लिए आए? बोले ये मेरी बेटी है। एक्चुअली क्या है, बोले इसका जो कलर है, इसका जो फैशन है, वो फैशन के हिसाब से मैचिंग के लिए ये अपने आँखों के अंदर लेंस लगाया करती थी। अब वो लेंस का साइड इफ़ेक्ट ऐसा हो गया, उसकी वजह से इसकी आंखें लाल होने लगी, होते होते इसकी आँखों में मोतियाबिंद आ गया और आज इसकी हालत ये है कि 80% इसका जो विजन था वो ख़त्म हो गया, इसको नज़र नहीं आ रहा है। 80% बुरा हाल है, हम लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि अभी तक इसकी शादी वगैरह भी नहीं हुई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये 1-2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हूँ। यूरोप अमेरिका के फैशन पे चलने की वजह से कैसी बर्बादियाँ और तबाहियाँ आ रही है, इसलिए सादगी वाला रास्ता इख्तियार करो। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों वाले रास्ते पे चलेंगे, सवाब भी मिलेगा, 100 शहीदों का सवाब भी मिलेगा, दुनिया आखिरत की कामयाबी भी मिलेगी और बग़ैर पैसों के और बग़ैर ख़र्चे के वो सुन्नतें ज़िंदा होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और भाई मैं बड़े
दिल की गहराइयों से माज़रत चाहता हूँ, इसलिए कि संडे का जो हमारा दिन है वो आपके मसाइल और उनके जवाबात का है, लेकिन फ़िलहाल मैं सफ़र में हूँ और ये जो सबक मैंने आप तक पहुँचाया हूँ ये मैंने रात में 12:10 पे रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मेरे को अर्ली मॉर्निंग उठकर सफ़र पे रवाना होने का था। अभी फ़िलहाल मैं सफ़र में ही हूँ, लेकिन ये रात का रिकॉर्ड किया हुआ आपको, आप तमाम की खिदमत में मैं भेजा हूँ, क्योंकि आपके मसाइल और उनके जवाबात के लिए मुताला हवाला ज़रूरी है। इंशाअल्लाह कल परसों मैं कोशिश करूँगा, और उन तकरीबन 17 सवाल इस हफ्ते के हैं, कोशिश करूँगा कि वो भी आपकी खिदमत में जल्द से जल्द हवालों के साथ पहुँचा दूँ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।